Welcome back, students. Today we are going to discuss fund-based accounting in NPO. So let us start. So first thing, okay, students. So fund-based accounting बेसिकली बेटा ये अकाउंटिंग एनपीओ के केस में ही देखी जाती है। अब क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसको क्लियर करते हैं। नॉर्मली बेटा एनपीओज को स्पेसिफिक पर्पस से कुछ डोनेशंस रिसीव होते हैं और अगर उस डोनेशन को वो इन्वेस्ट कर दे तो वही डोनेशन उनके लिए फंड बन जाता है, जिसे हम स्पेसिफिक फंड कह सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में अगर कॉन्सेप्ट लें दिमाग में कि क्या है एक मोटा मोटी समझने के लिए, तो वी कैन से वॉट एवर द स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव बाय योर एनपीओ, whenever it's going to invest outside the business, अगर वो उस स्पेसिफिक डोनेशन को बिजनेस के बाहर बेटा इन्वेस्ट करते हैं तो उसी को हम नाम क्या देते हैं? फंड। क्या नाम देंगे बेटा? फंड। क्लियर हो गया? अब इस फंड से रिलेटेड सर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो समझते हैं। बेसिकली बेटा हमें इस फंड से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो अलग अलग 3-4 केसेस में देखने को मिलते हैं, बट हम जो पहला डिस्कशन आज करेंगे वो केस नंबर 1 पे करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है ये हमारा फंड। सो बेटा पहली चीज़ फंड। बेटा अगर मैं फंड को ये बताऊं तुम्हें कि फंड कहाँ शो होता है, हम इसे शो कहाँ करते हैं, तो बेटा याद रखना कि अगर मैं फंड को शो करने की बात कर रहा हूँ तो फंड एक स्पेसिफिक डोनेशन का ही फॉर्म है, बस इसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते तो फंड कहते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे? सर कोई भी फंड होगा स्पेसिफिक पर्पस से पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे बिजनेस में या एनपीओज में, वो हम पे एक लायबिलिटी बनी होती है। क्या बनी होती है बेटा? लायबिलिटी। तो हम इसे कहाँ शो करेंगे? हम इसे लायबिलिटीज साइड में सर प्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब सर इससे रिलेटेड कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है या क्या होती है वो बता दीजिए। तो चलो बेटा देखो, अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 क्या कि सर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फंड गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा? फंड। ओके। whenever funds given in questions, तो बेटा अगर सिर्फ फंड दिया हुआ क्वेश्चन में, तो जैसा कि मैंने कहा आपका काम क्या है, आप इस फंड को क्या करोगे बेटा? आप इस फंड को लायबिलिटीज साइड में शो कर दोगे। कहाँ शो कर दोगे? लायबिलिटीज साइड में शोन करेंगे। ओके। अब बेटा एक चीज़ और, नेक्स्ट केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना सब लोग। क्या है, कई बार ऐसा होता है कि सर फंड गिवन होता है, अब फंड के साथ साथ सर कुछ और भी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा, जब क्वेश्चन में फंड दिया हो, उससे कोई रिलेटेड इनकम दी गई हो, और सर उसी से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर दिया गया, इट मीन्स एक्सपेंस दिया गया, तो क्या करते हैं? समझ लो बेटा इससे। देखो ऐसा जब भी होगा, हम सबको पता है हम फंड को कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटीज साइड में। क्लियर है? तो ठीक है सर, इट मीन्स हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे,
उस बैलेंस शीट में सर जो हमारी लायबिलिटी साइड होगी, ठीक, उस लायबिलिटी साइड में जो सर फंड दिया है उस फंड को क्या करेंगे सर, हम राइट डाउन कर लेंगे, उसके अमाउंट को सर हम फंड को जो भी अमाउंट है लिख लेंगे। अब क्या सर फंड से रिलेटेड जो इनकम होती है एक्चुअल बेटा, वो इनकम हमें इसी में क्या कर देनी, यहीं पर ऐड कर देनी। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट आ चुका होगा। अब उससे रिलेटेड बेटा, अब उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस था उस एक्सपेंस को हम इसी में से क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा अब हम उसको आउटसाइड में प्रेजेंट कर देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में कहना चाहूँ तो क्या सर, फंड जो होगा उस फंड में जो उससे रिलेटेड इनकम है हमको उसको ऐड कर लेना है, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है लेस कर लेना है, और ऐसे केस में सर हम उसको लायबिलिटी साइड में शो कर लेंगे। एनी डाउट्स, क्लियर हो गया ना? ओके। अब बेटा इसी के साथ एक थर्ड केस देख लो, इसी के साथ एक थर्ड केस भी देख लो। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है बच्चा कि जो फंड है और जो उसकी इनकम रिलेटेड वाली है, जो उसकी रिलेटेड वाली इनकम है, ठीक, ये दोनों से बड़ा उसका एक्सपेंस हो जाए। इस वाली केस में क्या था, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको लेस कर दिया। ऐसा तभी पॉसिबल है बेटा जब ये दोनों जोड़ने के बाद जो फिगर हो वो इससे बड़े हों। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक मैच फंड है। कौन सा फंड है बेटा? मैच फंड, ठीक। अब उस मैच फंड में हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपये हैं। कितने रुपीज़ हैं? 1 लाख, ओके। और रिलेटेड इनकम में मान लेते हैं कि 20,000 की मैच से रिलेटेड टिकट जो सेल हुई है उससे इनकम हुई है। सेल ऑफ टिकट जो मैच का किया गया उससे 20,000 की इनकम हो गई। दोनों को मैंने ऐड कर लिया। और अब मैच का जो एक्सपेंस हुआ, जो मैच मैंने कराया उसका एक्सपेंस 80,000 है। तो इस केस में क्या मिला बेटा? इस केस में तो ये कि सर ये दोनों सर ग्रेटर है, इसलिए इसको लेस करके यहाँ पे हम 40,000 का लायबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर शो कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सर जो फंड है और जो इनकम है उन दोनों से कहीं ज़्यादा मेरा क्या हो, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल इसी भी एग्जाम्पल पे लेते हैं, सर 1 लाख का फंड था और सर इनकम थी कितनी अपनी 20,000। लेकिन सर हो क्या रहा है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है सर वो 1,50,000 1,50,000 का हो गया। इस केस में क्या मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो जब ऐसा वाला थर्ड केस मिल जाए बेटा तो इस केस में क्या है, एक्सपेंस मेरा 30,000 ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि जितना आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा, जितना एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा, ठीक, उसको हम शो करेंगे। उसको हम क्या करेंगे बच्चा? शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है बेटा? इस पे एक और लास्ट केस है, फोर्थ केस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बट अभी के लिए इतना क्लियर हो गया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको याद रखनी ये 3 केसेस। फर्स्ट केस, whenever only funds are given in a question you just may go to fund shown in liability side. Is it clear? हम क्या करेंगे बेटा? फंड को लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। सेकंड केस है कि बेटा जो फंड है उससे रिलेटेड कोई इनकम हो और कोई रिलेटेड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन हो, तो वहाँ पर 2 केस अराइज हो जाएंगे उसी से। एक, फंड और इनकम को ऐड करने पर दे आर ग्रेटर फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। अगर ग्रेटर हैं तो जो भी उनका बैलेंसिंग फिगर होगा लेस करने के बाद उसे हम लायबिलिटी साइड में ही शो कर देंगे। बट बेटा अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि एक्सपेंडिचर बड़ा हो जाए तो जितना एक्सेस एक्सपेंडिचर है, इस केस में बेटा एक्सेस एक्सपेंडिचर कितना है? 1,20,000 ये है 1,50,000, तो एक्सेस एक्सपेंडिचर है बेटा यहाँ पर क्या? 30,000। कितना है बच्चा? 30,000 रुपीज़। And that 30,000 rupees must be shown in expenditure side of income and expenditure account. Is it clear? Okay, so we will meet in our next lecture soon for the next case of fund based accounting.